आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि आगामी टीआरई परीक्षा एनआईएएस अभ्यर्थी के लिए सुनबटा सन्नाटा साबित हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संस्थान विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्वयं संस्था डीएलईडी नामांकन के लिए अंतिम मौका। बड़े बड़े विज्ञापन 1 नवंबर 2017 से लेकर 20 नवंबर 2017 तक। यह कोर्स एनसीटी और एमएचआरडी से स्वीकृत है। अभ्यर्थी देश के कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भारत सरकार के ज्ञापन में है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए डीएलईडी कोर्स 2019 तक पूरा करना है। प्रथम वर्ष का शुल्क 4500 रुपया। जिनको 12वीं में 50% मार्क्स नहीं है, उनको अंक सुधार के लिए भी दिया जाएगा मौका और वे परीक्षा देकर 50% मार्क्स ला सकते हैं। यह कोर्स एनसीटी और एमएचआरडी से स्वीकृत है। 4500 रुपया प्रथम शुल्क में देना है। अंक सुधार के लिए विशेष मौका। परीक्षा का अंतिम मौका डीएलईडी कोर्स करने के लिए तय किया गया था 31 मार्च 2019 और विज्ञापन का केंद्र था एनआईएएस मुख्यालय T24/25 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश 2013-09। विद्यार्थी सहायता केंद्र के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया था 1800-180-9393। अब बात आगे विस्तार से करते हैं कि ऐसा कोर्स जो एनसीटी और एमएचआरडी के द्वारा स्वीकृत है और देश के किसी भी कोना में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब मोदी एनआईएएस अभ्यर्थी को शिक्षक की बहाली से बाहर कर दोगे, वह तो तुझे मालूम था, लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा वह तुझे मालूम न था, वह तुझे मालूम न था। एनआईएएस अभ्यर्थी के लिए टीआरई 3 की परीक्षा आगामी जो होने वाली है, इसमें सुनबटा सन्नाटा है, क्योंकि उसे मौका उसमें नहीं मिलेगा। अब इसमें अभ्यर्थी का क्या दोष? बड़े बड़े विज्ञापन, देश में कहीं भी नौकरी आप आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी की दंश को झेलते हुए पैसा की खर्च किए बिना कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जिनको नौकरी डीएलईडी एनआईएएस का प्रोग्राम करने में 50,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं हुआ होगा। खर्च हुआ। अब एनसीटी के अप्रूव्ड है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाई थी इस प्रोग्राम को बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से, और इसके बदले में अभ्यर्थियों के परिवार, सखा संबंधियों के द्वारा, समाज के द्वारा झोली भर करके झोला में कुंटल के कुंटल मत मिला था, और जिससे सत्ता बरकरार रखे और सांसदों की संख्या बढ़ी और अस्थाई 5 सरकार चला। एनआईएएस का अभ्यर्थी का ही वरदान है, जिसके अभिशाप के रूप में भारतीय जनता पार्टी की संख्या घटी है सांसदों का। अब यह देखिए कि यह टीआरई 3 बिहार में परीक्षा होने वाली है। तिथि तय हो चुका है, जिसमें 87,000 पदों के लिए रिक्तियां हैं और 5.5 लाख के अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं।
लेकिन दुर्भाग्य और वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि NIOS अभ्यर्थी इस TRE 3 परीक्षा से बाहर हैं और उनके लिए यह शून्य बटा सन्नाटा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदेश के तमाम NIOS अभ्यर्थी से आग्रह है कि आप एक मंच पर आइए और आंदोलन की तिथि तय करें। आंदोलन आपको करना है। आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, या कोई सवाल नहीं पैदा होता है। आप अपने मंतव्य को इस कमेंट के माध्यम से या टेलीफोन संपर्क सूत्र है मेरा 93 048 57 942 संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपका अग्रज त्रिपुरारी झा NIOS अभ्यर्थी निराश न हो, आगे बढ़े। रास्ता और मंजिल आपके पास नज़दीक है। केवल रास्ता का चयन, सही दिशा पर चलने की ज़रूरत है। न्यायालय तो है ही, न्यायालय के माध्यम से जीत तो मिलेगी, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होने के कारण थोड़ा सा वक्त लगता है। आपको आंदोलन और मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा। आप स्वयं समझदार हैं, नौकरी आपको लेना है, रास्ता का चयन भी आपको करना होगा। देर ना करें, आइए एक मंच पर आइए, एकजुट होइए, आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आप NIOS अभ्यर्थी को TRE 2 से किया गया बाहर, TRE 3 में तो शून्य बटा सन्नाटा ही रहा। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो TRE 4 से भी आप बाहर रहेंगे। इसलिए अंतिम मौका है साथियों, जो आप एक साथ लड़ाई लड़ें। व्हाट्सएप और ग्रुपबाजी में रहने से आपकी लड़ाई मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। आपने देखा, याद दिलाएंगे नए सांसद को जो संसद भवन में शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, उनमें काम करने के लिए आपने चयन किया है। इसमें आप प्रमुखता से रख सकते हैं। NIOS के वैलिडिटी और गजट में क्यों नहीं पारित हुआ, इस मुद्दा को याद दिलाएंगे नए सांसद को। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े विज्ञापन के माध्यम से यह कहा था कि NIOS के अभ्यर्थी देश के कहीं भी किसी भी हिस्से में नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इस विज्ञापन को दिखलाने के बाद क्या आता है उनका जवाब। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। तैयार रहिए NIOS की लड़ाई लड़ने के लिए। आंदोलन हो, मीडिया के माध्यम से हो, न्यायालय के माध्यम से हो, आपको आगे बढ़ना है, नौकरी लेना है। धन्यवाद।